फिर से एक बार स्वागत है आपका मंथन परिवार के एग्ज़ाम एक्सप्रेस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो 90 दिन की टेस्ट श्रृंखला चल रही है उसको लेके चल रहे हैं हम। और इतिहास हमारा खंड चल रहा है इस समय, जिसमें एक टेस्ट हम करा चुके हैं आपको और दूसरे की आज व्याख्या लेकर हम आपके साथ में हैं। उसमें क्या है कि हमारा आज टेस्ट नंबर 2 है और 90 होने हैं पूरे। तो हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर जो इतिहास के प्राचीन भारत के जो 2 टेस्ट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उन्हें ट्राई करें और अपनी स्थिति को जांचें कि क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बगैर वक्त गंवाए हम प्रारंभ करते हैं आज अपना। तो आज बौद्ध साहित्य से पहला प्रश्न है। बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। ठीक, ध्यान देना, इस शब्द पे बहुत ध्यान देना हर बार कि कौन सा सही नहीं है। त्रिपिटकों यानी कि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक हैं। तो इसमें देखें, पिटकों की रचना गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद, गौतम बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हो गया, निर्वाण यानी मृत्यु, तो उनके बाद इनको क्या किया गया, पश्चात हुई है इनकी रचना। बिल्कुल सही बात है। सुत्त पिटक में बौद्ध के धार्मिक विचारों तथा वचनों को संग्रहित किया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। विनय पिटक में बौद्ध संघ में जो रहेंगे वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस यानी कि क्या बोले गए हैं, नियम, कि संघ के नियम जो हैं क्या होंगे, तो वो विनय पिटक में है, बिल्कुल सही है। अभिधम्म पिटक में जातक कथाएं नहीं, ये गलत है। जातक कथाएं अभिधम्म पिटक में नहीं है, इसलिए आंसर इसका होगा आपका डी। ठीक, जातक कथाएं अभिधम्म पिटक में ना होकर बल्कि आप देखेंगे कहां पर हैं, जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक के, उसमें भी कौन सा आएगा, सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग। नोट डाउन कर लेना इस चीज को, खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध का क्या दिया हुआ है, दर्शन दिया है, बौद्ध धर्म का दर्शन है अभिधम्म पिटक में। दूसरा, त्रिपिटक में से ईसा पूर्व के सामाजिक और जो धार्मिक जीवन है उसके ऊपर बहुत जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक, वो क्या है, एक प्रकार से हमें इतिहास के स्रोत के रूप में भी बड़ा महत्वपूर्ण है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं महात्मा बुद्ध के लिए। तो यहां देखें, पहला कह रहा है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही बात है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। उनके उपदेश आत्मा परमात्मा पर, उनके उपदेश आत्मा परमात्मा के विषय में थे नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म आत्मा और परमात्मा में विश्वास ही नहीं रखता है। ठीक है, उन्होंने यानी एक तो ये गलत हुआ, उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, यानी उन्होंने कहा था कि संसार में दुख है और संसार में दुखों का कारण है और कारण है तो निवारण भी है। निवारण क्या बताया था, निवारण बोले थे कि इसके लिए क्या अपनाना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग, बिल्कुल सही है। दूसरा, बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में, नहीं ये बात गलत है, प्राकृत में नहीं दिए थे, किस में दिए थे, पाली में। और पूछा हमसे क्या है कि कौन से सही नहीं है, तो आप देखें 2 और 4 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका देख लें। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में न होकर किसमें थे, आचरण की शुद्धता में। मध्यम मार्ग को ही श्रेष्ठ मार्ग माना गया है, यानी कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है तो वहां पर मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मेंस की आंसर राइटिंग में भी ये बहुत काम आता है, मध्यम मार्ग किसका, महात्मा बुद्ध का। ठीक है, बौद्ध धर्म में बोला ना तो अत्यधिक विलासता और ना ही अत्यधिक क्या होना चाहिए, संयम, यानी जीवन ऐसे जिए कि ना तो बहुत ज़्यादा आप मौज मस्ती में रहो और ना ही बहुत ज़्यादा आप जो है संकुचित जीवन जिए। ठीक, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ना कि प्राकृत में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है, बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है। इसमें कर्म से आशय मनसा वाचा कर्मा, यानी कि इसमें कर्म से आशय कायक, वाचिक एवं मानसिक चेष्टाओं से है, बिल्कुल सही बात है, कोई नो डाउट। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे किंतु ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे, बिल्कुल सही बात है ये भी। दोनों ही स्टेटमेंट आपके कैसे हैं, सही है। और हमसे पूछा क्या गया है, कौन सा सही
नहीं है, जबकि स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर होगा आपका डी कि ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों ही बातें कैसी हैं, सही हैं। पैटर्न हम वही लेके चल रहे हैं जो आयोग फॉलो करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का स्पष्टीकरण देखें। दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। ठीक, बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं की गई। बौद्ध धर्म शुरू से ही दार्शनिक वाद विवादों के जंजाल में नहीं पड़ा। इनसे लोगों के व्यवहारिक दुखों को दूर करना ही अपना उद्देश्य समझा। तो वो बोले कि हम आत्मा परमात्मा या दर्शन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमारा सीधा सीधा रहेगा, आचरण कीजिए। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरण समारोह का संबंध किससे था? एक जैसे आप जैन धर्म देखेंगे तो उसमें एक पद्धति आएगी संलेखना, ठीक, और यहां पर है पावरण। तो पावरण में क्या होता था, जैसे आज चर्च में जाते हैं लोग, क्या करते हैं, कन्फेशन करते हैं। तो एक प्रकार का ये क्या होता था, कन्फेशन होता था। यानी कि वर्षा ऋतु में मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति जो है वो क्या थी, वो पावरण कहलाती थी। ठीक है, आइए देखो, पावरण का संबंध वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध थे, उनका जो कन्फेशन है वही। चलिए, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं और किनके हैं, वेदों के हैं। तो इनमें आपको देखना है कि कौन किसका है। तो जैसे देखें, सी है कौशिकीय, कौशिकी है, कौशिकी ऋग्वेद का है। ऐसे ही देखते हैं एक गोपथ है, ठीक है, ऐसे ही जैमिनी है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, इनकी लिस्ट आप देख सकते हैं और पूछता है एग्जाम इनको। तो गौपथ किसका है, अथर्ववेद का है। तैत्तरीय यजुर्वेद, कौशिकी ऋग्वेद, जैमिनीय सामवेद। तो ये आपस में मिले हुए। कार्ले का विशालतम स्तूप बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कार्ले जो है महाराष्ट्र में है, वहाँ गुफाएं हैं, वहाँ पर एक बौद्ध धर्म का स्तूप है और वो जो है एक समुदाय से, और वो बना है किससे, हीनयान से। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, बटे हुए हैं, कौन सा, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, यानी देखें, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मालव तालुका में स्थित है। बौद्ध धर्म के हास, यानी बौद्ध धर्म का जो पतन हो रहा है या बौद्ध धर्म में जो इसका चरमोत्कर्ष धीरे धीरे डाउन आया, तो उसके कथनों पर विचार करना है। बौद्ध धर्म में जो ह्रास हुआ उसका, ब्राह्मणों ने अपने धर्म में व्याप्त विकृतियों को सुधारा। बिल्कुल, ये भी एक कारण है, सुधारा उन्होंने। समय के साथ बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटकर राज्याश्रित हो गए, यानी कि राजाओं के शरण में जाने लगे, राज्याश्रित हो गए। बौद्ध भिक्षुओं ने पाली को छोड़कर संस्कृत को अपना लिया। स्त्रियों का संघ में क्या हो गया, प्रवेश हो गया। बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश हो गया। तो कौन से कथन सही हैं, हमें ये ज्ञात करना है। तो उपरोक्त दी हुई चारों बातें सही हैं, 1 2 3 4। ठीक, आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए क्या किया, अपने धर्म में सुधार किया। जो क्लिष्ट था और धर्म की जो क्लिष्टताएं थीं उनको क्या किया गया, उनको थोड़ा सा कम किया गया। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। कि जो स्त्रियां और जो शूद्र थे वो बौद्ध धर्म की ओर जा रहे थे, तो उनको जो है वापस किया कि भाई तुम्हारे लिए भी धर्म है, आप भी आ सकते हैं। बौद्ध विहार राजाओं से संपत्तियां दान में लेने लगे, जिससे वो राज्याश्रित हो गए। यानी आप आगे चल के देखेंगे तो जैसे कि वो कई राजा ऐसे थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध को लेकर के और अन्य जो हैं उनको, बौद्ध भिक्षुओं को क्या किए, पूरे के पूरे, किसी ने महल दे दिया, किसी ने वन दे दिया। बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटते गए। उन्होंने पाली भाषा को छोड़ दिया और संस्कृत भाषा को ग्रहण किया। बिहारों में अपार संपत्तियां आने लगी, यानी जो बौद्ध बिहार थे उनमें संपत्ति कैसी हो गई, अपार हो गई। और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और दयनीय हो गई। अब बौद्ध धर्म में कर्मकांडों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। ठीक, क्योंकि कर्मकांड अब यहां पे ज्यादा होने लगे थे। इनमें से किन सिद्धांत या सिद्धांतों का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो क्षणिकवाद भी है, क्षणभंगुर का। अनीश्वरवादी, यानी ईश्वर को भी नहीं मानता है। शून्यवाद भी है, और क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद भी है। प्रतीत्य समुत्पाद भी है, अनीश्वरवाद भी है, जो नहीं है क्योंकि ना तो ईश्वर को मानता है और ना किसको मानता है, आत्मा को। तो आत्मवाद ये नहीं हो सकता है। इसलिए आप देखते हैं बौद्ध धर्म से है तो 1 का भी है, 2 का भी है, 4 का भी है और 5 का भी है। यानी आप देखोगे तो एक विकल्प आपको छोड़ना है यहां पर, और वो विकल्प कौन सा छोड़ना है, आत्मवाद छोड़ देना है। अब 3 देखो,
3 यहाँ पे भी है, आंसर नहीं हो सकता। 3 यहाँ पे भी आंसर नहीं हो सकता। 3 यहाँ पे भी है, आंसर नहीं हो सकता। एलिमिनेशन मेथड है ये। और आप देखें आंसर जो बचेगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा उत्तर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पष्टीकरण है। बौद्ध धर्म क्षणिकवादी भी है। बौद्ध धर्म अंतः शुद्धिकरण है। इसके अनुसार सभी संस्कारों का व्यवधर्मा अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आशय कायक, वही मनसा वाचा कर्म। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का में पुनर्जन्म में विश्वास है, यानी कि आत्मा को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, लेकिन ये मानता है कि पुनर्जन्म है। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, परंतु बाद में इसकी एक शाखा सामित्य ने आत्मा को भी माना। यानी कि बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं उनमें हीनयान, महायान, ऐसे ही एक शाखा है सामित्य, उसने क्या कहा, आत्मा को भी एक्सेप्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वही दिया हुआ है। बोले हैं कि जी बताइए किसका संबंध किससे है। तो एक आजीवक है, आजीवक का संबंध मक्खली घोषाल से है, मक्खली घोषाल से है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखें, घोर अक्रियावादी जो है वो पूरन कश्यप है। तो ए का 1 होगा और बी का 4। तो ए का 1 बी का 4 हमें यहीं दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं, इसलिए सी का टी क्या हो जाएगा 2। संजय बेल दुपुत्त किस में हो जाएंगे, अज्ञेयवादी। और उच्छेवादी जो रह जाएंगे वो अजीत केस कंबली। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। लिस्ट है आगे, मिला हुआ है, मिलान है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किसका संबंध किससे था। तो आजीवक संप्रदाय है, घोर अक्रियावादी है, अज्ञेयवादी भी हैं और उच्छेदवादी भी हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कथन और कारण का है। बौद्ध धर्म को विशेष रूप से निम्न वर्ण का समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। बिल्कुल सही बात है। जो निम्न वर्ग का तबका था वो बौद्ध धर्म में बहुत जल्दी शामिल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता था। ठीक, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे आए। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हीनयानी मूर्ति पूजक नहीं थे जबकि महायानी मूर्ति पूजक थे। बिल्कुल सही है। हीनयान संप्रदाय बुद्ध को भगवान मानता है। बुद्ध को भगवान कौन मानता है, हीनयान बोल रहे हैं। और जबकि महायान बुद्ध को एक महापुरुष मानता है। बस यही हो गया, हीनयान और एक आपका महायान, ये 2 संप्रदाय हैं, हीनयान महायान। ध्यान रखना, महायान मानते हैं भगवान बुद्ध जो है वो एक भगवान थे, और जबकि हीनयान कहते नहीं, भगवान बुद्ध जो है भगवान न होकर के सिर्फ एक महान पुरुष थे। यानी कि आप देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, महायान होना चाहिए और यहाँ पर हीनयान। हीनयान में मांस खाना वर्जित है जबकि महायान में मांस की कोई वर्जना नहीं है। तो अब बोल रहा है इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है तो वो होगा आपका केवल 2। तो आंसर बी होगा, केवल दूसरा कथन जो है वो सत्य नहीं है। हीनयान शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, निम्न मार्ग। ये लोग बौद्ध धर्म में प्राचीन आदर्शों को मूल रूप में बनाए रखना चाहते थे। हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं। श्रावक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो जीवन के क्लेश से त्रस्त होकर निर्वाण पथ पर अग्रसर होता है। ध्यान रखना, हिंदी में भी पूछ सकता है, यहां से आपसे क्या आ सकता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कि श्रावक कौन होता है। तो श्रावक वही है जो जीवन के क्लेशों से त्रस्त हो चुका हो और क्या कहे कि अब तो हम संन्यास लेंगे, वो श्रावक है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। हीनयानी मूर्ति पूजक नहीं है। ठीक, यानी कि जो हीनयान शाखा के आपको बौद्ध मठ मिलेंगे वहां पर महात्मा बुद्ध को जो है साइडों से दिखाएंगे, लेकिन आप कहें कि बीच में गर्भगृह में उनकी मूर्ति है, नहीं, वो भगवान नहीं मानते हैं, वो महापुरुष मानते हैं, बोले और भी कोई हो सकते हैं, इसलिए वो मूर्ति पूजा नहीं करते। हीनयान का आदर्श अहर्त पद प्राप्त करना था, जो कि व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं, उन्हें अहर्त कहा जाता है। तो ध्यान देखना, जो व्यक्ति अहर्त अहर्त किसे कहेंगे, अहर्त मुझे कहेंगे जो अपनी साधना से क्या करें, ज्ञान प्राप्त और निर्वाण प्राप्त करें, परंतु निर्वाण के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो बौद्ध धर्म में किसके पुनर्जन्म की बात की गई कि नहीं होगा, तो उसका नहीं होगा जिसने निर्वाण प्राप्त किया हो अपनी साधना से। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। हीनयान में मांस खाना वर्जित है। आइए महायान को देखते हैं।
महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग, इसे बोधिसत्वायन भी कहते हैं, बोधिसत्व। और इसी को लेके दोनों में झगड़ा हुआ था भाई, महायान और हीनयान में यही तो एक लफड़ा सबसे ज्यादा विवाद का कारण था बोधिसत्व को लेके, क्योंकि उनका मानना था कि बोधिसत्व समाज में ही रहने चाहिए, और जबकि एक शाखा ये मानती नहीं, जिससे ज्ञान ज्ञान प्राप्त हो गया वो क्या करे, वो यहाँ नहीं रहेगा, वो बाहर रहेगा। अरे भाई समाज में रहो, समाज को दो। तो महायान का शाब्दिक अर्थ धर्म के प्राचीन आदर्शों को संयम के साथ परिवर्तन अथवा सुधार चाहते थे। ठीक। महायान में बुद्ध को देवता माना गया। महायानी मूर्ति पूजक थे। बुद्ध की मूर्ति को निर्मित करने के प्रथम श्रेय पहली शताब्दी में मथुरा कला को दिया जाता है। तो ध्यान देना, बुद्ध की जो मूर्तियां बनेगी वो मथुरा कला में है। ठीक। आगे महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे परंतु प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करते हैं, यानी हम तो मोक्ष ले ही लेंगे, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो भी क्या करें, मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। महायान में पर सेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। भाई सही, महायान में मांस के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। आइए, बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे, कामकाज नहीं करना है। बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण धर्म दोनों और समाज से मिले दान पर जीवित थे, बिल्कुल सही है। दोनों वर्ण व्यवस्था को जन्म के अनुसार मानते थे, बस ये बात गलत है, ये सही नहीं है। दोनों राजा का आदर करना सही मानते थे। दोनों वर्गमूलक समाज व्यवस्था के समर्थक थे, यानी कि आप इसमें केवल वर्गमूलक समाज है उसकी व्यवस्था है बनी रहे, लेकिन दोनों वर्ण व्यवस्था को नहीं, ये बात गलत है। देखो, दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे, सही है। बौद्ध धर्म के अनुयायी गुण और कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था को मानते थे, यानी बौद्ध धर्म में था कि आप कर्म क्या करते हैं और आपके गुण क्या है उसके अनुसार आप जो है, और जबकि ब्राह्मणों में जन्म के आधार पर। दोनों राजा का आदर सही मानते थे। बौद्ध भिक्षु संसार से विरक्त रहते थे और ब्राह्मणों की निंदा करते थे, परंतु दोनों के विचार परिवार का पालन करने, निजी संपत्ति की रक्षा करने और राजा का सम्मान करने पर कैसे थे, समान थे। बुद्ध ब्राह्मणों की आलोचना जरूर करते थे, लेकिन कुछ विचारों में क्या थी, समानता। बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी दोनों समाज में वर्गमूलक व्यवस्था के समर्थक थे। अंतर बस इतना था कि ब्राह्मण इसे जन्म के आधार पर और जबकि बौद्ध इसे गुण के आधार पर मानते थे, गुण और कर्म के आधार पर। आइए, अब ऋग्वैदिक काल होता है, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद में अब ऋग्वैदिक काल से क्वेश्चन है। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था, बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा पुरोहित के साथ ही। ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए, बिल्कुल हुए, दोनों ने झगड़ा भी करवा दिए भाई। वशिष्ठ उदार जबकि विश्वामित्र रूढ़वादी, ये क्वेश्चन, ये बात गलत है। वशिष्ठ कैसे थे, रूढ़िवादी, जबकि विश्वामित्र कैसे थे, उदारवादी। जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है वही है ये विश्वामित्र हमारे। अब पूछ रहा कौन से कथन सही हैं, तो आप देखते हैं जब कौन सा, ये तीसरा गलत है, तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 सही हैं। देखिए क्या दिया है, वशिष्ठ रूढ़वादी हैं जबकि विश्वामित्र उदारवादी। आर्यों से क्वेश्चन आया, भारत में आर्यों का आगमन हुआ। इन लोगों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था, जो आल्पस पर्वत के पूर्व क्षेत्र में पड़ता था। आर्यों थे कहाँ के, इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन दिए। बाल गंगाधर तिलक ने कुछ अलग बताया है, ठीक है। बहुत जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने अलग अलग बताया कि मूल रूप से थे कहाँ के। तो ये बताया कि आल्पस पर्वत के पूर्व क्षेत्र में पड़ता था। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। घोड़ा आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था। अब पूछ रहा कथन कौन से सत्य हैं, तो देखिए आर्य जब आए थे तो वो पशुपालक थे, यानी पशु चारण उनका था। अपने साथ में झुंड में बहुत सारी गायों को रखते थे और गायों को ही चरा करके अपना जीवन यापन करते थे। खेती उन्होंने स्टार्ट नहीं की थी। तो कौन से कथन सत्य हैं, तो केवल कौन सा, 1 और 2 सही है। इनका पशु चारण व्यवसाय था, ना कि कृषि। देखिए, आर्यों का सांस्कृतिक मूलतः ग्रामीण था। कृषि व पशुपालन इनके जीवन का मूल आधार था, किंतु इन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था पर आधारित था। कृषि का स्थान गौड़ था। कृषि उपयोग संभवतः चारा उगाने के लिए होता था। उत्तर वैदिक काल में कृषि क्षेत्र में क्रांति आई और कृषि मुख्य व्यवसाय बन जाएगा, यानी कि ऋग्वेद काल के बाद उत्तर वैदिक काल जो आएगा उसमें कृषि मुख्य व्यवसाय बनेगा। घोड़ा आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था।
कुछ नदियां दी हैं, उनके नाम हैं जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इनको ऋग्वेद में अलग अलग नामों से दिया गया है। जैसे आप देखते हैं एक युद्ध होगा अभी, सिकंदर जब भारत आएगा उस युद्ध को कहते हैं बितिस्ता का युद्ध। तो झेलम नदी को क्या बोला गया? बितिस्ता। चिनाब नदी को अस्किनी कहते हैं, रावी नदी को पौरुषणी कहा गया, पुरुषणी कहा गया, और ब्यास नदी को बिपाशा कहा गया है। तो ये नदियों के नाम हैं, झेलम बितिस्ता, चिनाब अस्किनी है, रावी पौरुषणी है, ब्यास बिपाशा है। और भी हैं, गोमल है, कुर्रम है। आइए ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां, कुंभा यानी काबुल, कुमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल और सुबास्तु यानी स्वात का उल्लेख है। ऋग्वेद में 4 नदियां। इसी तरह ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन भी मिलता है। सप्त सैंधव में 7 नदियां देखिए, सरस्वती, सतलज यानी सरस्वती है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाब है, से घिरा हुआ क्षेत्र था। ये 7 नदियों के कारण इसे क्या कहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक, इससे स्पष्ट है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे होंगे। बिल्कुल सही बात है। इसके पश्चात आर्य पूर्व की ओर बढ़े और कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेश पर अधिकार कर इसका नाम ब्रह्मव्रत रख दिया। यानी अब ये पंजाब से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ता है? कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र का मतलब हरियाणा। बोले वहां पर उसको क्या रख दिया नाम? ब्रह्म प्रदेश। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है, जबकि यमुना का 3 बार आता है। इसी तरह ऋग्वेद में कश्मीर की एक नदी है मरुब्रधा का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। वैदिक संस्कृति से पूछ रहे हैं, सरस्वती आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, इसलिए इसे नदीतमा कहा गया था। देखिए, सरस्वती सबसे प्रमुख नदी नहीं थी, आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, इसलिए उसको नदीतमा कहा गया। यानी नदीतमा कहा, यह बात सही है, लेकिन आर्यों की प्रमुख नदी सरस्वती न होकर के सिंधु थी। उसे हिरण्य कहते थे क्योंकि उससे वो सोना निकालते थे। आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था। बिल्कुल, सप्त सिंधु क्या है? सिंधु सहित जो 7 नदियां हैं वो सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। आर्यों में शवदाह प्रथा का प्रचलन था, यानी कि आज जो हम अंतिम संस्कार करते हैं वो वाला प्रचलन किसमें था? आर्यों में। उससे पहले आपने देखा पाषाण काल, नवपाषाण काल में जाते जाते 3 प्रकार से होता था, यानी कि जला भी देते थे, दफना भी देते थे, और जानवरों के लिए ऐसा खुला भी छोड़ देते थे। ठीक है, तो पूछ रहा सत्य कौन से हैं? तो सत्य केवल 2 और 3 है। पहला कथन सही नहीं है। देखिए, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी ऋग्वेद में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का नामोल्लेख है, और सिंधु सबसे प्रमुख नदी है। सरस्वती उनके द्वारा उल्लिखित दूसरी महत्वपूर्ण नदी थी। इसे नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। आर्य लोगों ने जहां पहले निवास किया वह प्रदेश सप्त सिंधु प्रदेश नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इससे अफगानिस्तान का भाग भी पड़ता था। आर्यों की शवदाह प्रथा के प्रचलन के साक्ष्य मध्य एशिया में दक्षिणी कजाकिस्तान, पाकिस्तान की स्वात घाटी, पिराक क्षेत्र और गोमल यानी गोमती में भी लगभग 1500 ईसा पूर्व के मिलते हैं। एविडेंस भी है। आइए, इराक के कसाइट अभिलेख एवं सीरिया के मितन्नी अभिलेख में आर्यों का नामोल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही बात है। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई अभिलेख में बोगज कोई एक अभिलेख है, वहां पर इंद्र, अग्नि, नासत्य एवं वरुण देखिए किसका उल्लेख है? इंद्र का उल्लेख है, नासत्य का उल्लेख है, वरुण का भी उल्लेख है। ठीक है, लेकिन अग्नि का उल्लेख नहीं है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख आया है। एटा के अतरंजी खेड़े में सर्वप्रथम प्रमाण प्राप्त होता है। देखिए, तो एटा के अतरंजी खेड़े में लोहे के प्रमाण मिले हैं, लेकिन वो कब के हैं? उत्तर वैदिक काल के हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, यानी कि किसका चयन करना है आपको? असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन को अगर आप देखेंगे तो एक तो क्या हो गया? पहला वाला सही है, दूसरा वाला कथन गलत है, और तीसरा भी गलत है। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी, यानी कि 2 और 3 दोनों। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, व्याख्या देख लीजिए। हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना इराक में पाए गए लगभग 2200 ईसा पूर्व का एक अभिलेख में मिला है। बाद में इस तरह के नमूने अनातोलिया यानी तुर्की में 19वीं से 17वीं शताब्दी के हिट्टाइट अभिलेखों से मिलते हैं।
इराक में मिले लगभग 1600 ईस्वी पूर्व के कस्साइट अभिलेख में तथा सीरिया में बितन्नी अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। इनमें पश्चिमी एशिया में आर्य भाषा भाषियों की उपस्थिति का पता चलता है। बोगज कोई का अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। पश्चिमी एशिया या एशिया माइनर आधुनिक तुर्की में स्थित बोगज कोई से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है। ठीक, और इस अभिलेख में दो कबीलों खत्ती और मितन्नी के बीच संधि का उल्लेख है। संधि की शर्तों की रक्षा के लिए कुछ देवताओं को साक्षी बनाया गया था। यानी दोनों के बीच में जब संधि होती है, दो जो आपके कबीले हैं, जब दोनों में संधि होती है तो उनको बोलते हैं कि हम देवताओं को साक्षी मान करके ये संधि करते हैं कि कोई इसका उल्लंघन नहीं करेगा। तो उनमें देखें इंद्र, मित्र और वरुण और नासत्य देवता का प्रमुख है। दातव्य तथ्य है कि इन देवताओं में ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि का उल्लेख नहीं है, जबकि अन्य प्रमुख देवताओं का उल्लेख है। बोगज कोई के नासत्य देवता की पहचान ऋग्वेद में अश्वनी के देवता से की गई है। और बोगज कोई से ही किक्कुली नामक एक मितन्नी लेखक का भी ग्रंथ मिला है, जिसमें एक तेर पंज सप्त का उल्लेख है। इसकी ऋग्वेद से समानता की जा सकती है। ऋग्वेद काल में लोहे का प्रचलन नहीं था। ये कब आएगा? ये उत्तर वैदिक काल में आएगा। ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, इस काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया, बिल्कुल सही है। इस काल में सभा और समितियां दोनों महत्वपूर्ण संगठन थे। इस काल में स्त्रियां सभा और बिदत में भाग लेती थीं। तीनों कथन बिल्कुल सही है, आंसर डी होगा। स्टेटमेंट तीनों ही सही है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था, अब यानी राजन कहलाता था, परंतु उसके हाथ में असीमित अधिकार नहीं थे। उसे कबाइली संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी या अपने राजा को चुनौती थी। ऋग्वेद में कुल के आधार पर बहुत से संगठनों का उल्लेख मिलता है, जैसे इनमें सभा है, समिति है, विदित है, गण है। इनमें से सभा और समिति महत्वपूर्ण है, इनको समर्थन आवश्यक होता था। जैसे आज मान सकते हैं सभा और समिति, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, वो यज्ञ सभा और विदत में भी भाग लेती थीं। ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में यह समाज समतावादी एकेश्वरवादी था? नहीं, बात गलत है। जब इतने सारे देवता हैं, बहुत इतने अधिक देवता हैं, तो फिर ये एकेश्वरवादी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही मिलता है। इसमें स्त्रियों को उपनयन संस्कार यानी कि एजुकेशन, जब स्कूल में एडमिशन कराते थे, शिक्षा के लिए जब बैठाला जाता तो संस्कार को बोलते उपनयन संस्कार, जो कि 16 संस्कारों में से एक है। इस समाज में ना तो बाल विवाह का प्रचलन था और ना ही सती प्रथा के संकेत मिलते। ये बात भी सही है, ना तो बाल विवाह करते थे, 17 से 18 साल हो जाए तब शादी करेंगे। नियोग प्रथा से स्पष्ट है कि इस समाज में विधवा विवाह भी स्वीकृत था। नियोग वो होता है जो स्त्री विधवा हो, उसका पुनर्हो। ठीक है। व्याख्या में आते हैं, देखिए। ऋग्वैदिक समाज में विशेषाधिकार संपन्न वर्ग न होने से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि समाज समतावादी था। यह ऋग्वैदिक समाज में बहुदेववादी था, न कि एकेश्वरवादी। इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि युद्ध में लूट का बड़ा भाग कबीले के मुखिया और उनके पुरोहितों को मिलता था। परवर्ती कालीन वर्ण समाज की तुलना में मुख्य अंतर यह था कि अधिशेष उत्पादन के अभाव में कबाइली समाज में वर्ग भेद की परिस्थितियों का उदय नहीं हो सका। ऋग्वेद के संदर्भ में अन्य सभी कथन सही हैं। कहा गया है ऋग्वेद कालीन लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो सका था। कथन कारण दोनों सही और बिल्कुल सही व्याख्या है इसकी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऋग्वैदिक संस्कृति के संदर्भ में कथन है, दसराग युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। बिल्कुल सही है। यानी कि सुदास और विश्वामित्र, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। इस काल में लड़ाइयाँ युद्ध का कारण गाय होती थी। आर्य लोग नगरों में रहते थे। अब पूछ रहा सही नहीं है, तो आर्य लोग नगरों में नहीं रहते थे, ये गांव में रहते थे। नगरीय सभ्यता नहीं थी ये। दूसरा नगरीकरण तब होगा जब उत्तर वैदिक काल में आकर के लोहे का ज्ञान होगा इनको। तब हल का जो कुदाल है वो किसका बनेगा? लोहे का, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। तब वो द्वितीय नगरीकरण होगा, किसके कारण? लोहे की क्रांति के कारण। तो 10 राजाओं का युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। प्रश्न ठीक है। काल में लड़ाइयाँ का कारण गाय थी और गाय को अघन्या कहा गया था, हत्या न करने योग्य, वध न करने योग्य। आर्य लोग नगरों में रहते थे, ये बात गलत है। यानी कि जो कथन गलत है सही है, तो केवल कौन सा? 1 और 2 सही है, तीसरा वाला गलत है। आंसर आपका ए हो जाएगा। देखो,
पुरुषनी नदी, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है, उसके तट पर युद्ध हुआ था। इसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। इस काल में गाय सबसे उत्तम मानी जाती। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि यानी गाय का अन्वेषण। आर्य लोग नगर में नहीं रहते थे, गढ़ बनाकर मिट्टी के घरों में गायों में रहते थे। वैदिक संस्कृति, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, बिल्कुल सही बात है। इस काल में दस्यु शब्द का प्रयोग डाकुओं के लिए हुआ था, नहीं, दस्युओं डाकुओं के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी पहले से जो रह रहे थे, यहाँ के मूल निवासी, वो क्या थे, अनार्य। तो आर्यों ने उनको क्या कहा, दस्यु। और वो करते भी ऐसी हरकत थे कि गाय चुरा लेते थे उनकी। तो हम कहीं अगर देखते हैं आज दस्यु सरगना, तो चोरों से लगाते, उस समय नहीं होता था। यानी इस काल में नहीं दस्यु शब्द का प्रयोग डाकुओं के लिए। आज वर्तमान में डाकुओं के लिए किसका प्रयोग हो रहा है, दस्युओं का। आर्यों की पश्चिमी एशिया और भारत में सफलता का कारण अश्वचलित और कांस्य निर्मित हथियार थे। अश्वचलित रथ और कांस्य निर्मित हथियार। पंचजन आर्यों के 5 कबीलों का समूह था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। यानी कि इसमें बी ऑप्शन गलत है, बाद बाकी बातें सब सही हैं। दासों की मुक्ति का विधान सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। नारद स्मृति में स्वर्ण मुद्राओं के लिए दीनार शब्द का प्रयोग किया गया है। और सही कौन सा नहीं है, तो आप देखना स्टेटमेंट ये वाला सही नहीं है, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख नहीं है, दूसरा वाला सही है। यानी हमारा उत्तर 2 होगा। इसमें कौन सा सही नहीं है, तो केवल एक सही नहीं है, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। व्याख्या की ओर बढ़ते हैं हम। तो ये रही व्याख्या। गुप्तकालीन नारद स्मृति के बारे में दिया है। गुप्तकालीन यह एक प्रमुख स्मृति, इसमें नियोग प्रथा, ध्यान देना, किसमें, नारद स्मृति में नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। किसमें, नारद मुनि में, नारद स्मृति में। और ये किस समय का है, ये गुप्तकालीन है। दासों की मुक्ति का विधान सर्वप्रथम इसी पुस्तक में मिलता है, किसमें, नारद स्मृति। इसमें भी राजकीय नियंत्रण में धूत की अनुमति दी गई है। नारद के विधवाओं की संपत्ति राज्य द्वारा लेकर उनके भरण पोषण को राजा का कर्तव्य बताया गया। नारद जी ने क्या कहा है कि जो विधवाएं हैं उनका आप क्या ले ले, टोटल संपत्ति ले ले, लेकिन उनका भरण पोषण आपको करना होगा। जैसे आज देखते हैं विधवा पेंशन, वही, इससे उन्होंने सनातन धर्म कहा। नारद स्मृति में स्वर्ण मुद्राओं के लिए दीनार शब्द का प्रयोग किया गया। वैदिक संस्कृति, इस काल में परिवार पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिताजी का ज्यादा था। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था, नहीं। इस काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी, बिल्कुल सही बात है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे, बिल्कुल सही है, गुप्तचर रखे जाते, समाज में व्यवस्था कैसी है। इस काल में बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। ऋग्वेद काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल में विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष थी। विधवा विवाह का प्रचलन भी था, अथा कथन 2 असत्य है। इस काल में रोमन समाज की तरह पितृतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन था। निरंतर युद्ध होने के कारण लोग हमेशा वीर पुत्रों की कामना करते थे। इस काल में अदिति और उषा जो प्रभात समय की प्रचलित प्रतिरूप थी, उनकी पूजा होती थी, परंतु प्रार्थना में देवियों को देवताओं की तुलना में प्रमुख स्थान दिया गया, प्रमुख स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है, देवियों को देवताओं की तुलना में प्रमुख स्थान नहीं दिया। लेकिन आज अगर देखते हैं, अगर आज देखते हो आप, तो देवियों को देवताओं की अपेक्षा कैसा है, उच्च स्थान प्राप्त है। क्यों, उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, शक्ति चाहिए आपको तो किससे लेंगे, बोलो, शक्ति चाहिए आपको, और आपको शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए सरस्वती जी से ले लीजिए, शक्ति चाहिए दुर्गा जी से ले लीजिए, क्रोध काली से ले लीजिए, ज्ञान सरस्वती से ले लीजिए, धन लक्ष्मी जी से ले लीजिए। पुरुषों के पास क्या छोड़ा बताइए, पर्वतों पर बैठा दिए हैं हमारे शिव को, ठंड है वहां पर। अब ऐसे में आदमी अगर तांडव नहीं करेगा तो क्या करेगा। कुल मिलाकर के हम देखते हैं तो ये है। तो यहाँ स्टेटमेंट जो है देख लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, बोला गया है संज्ञा दी गई है किसमें, वेदांग में। तो हाथ को बोला गया है क्या, कल्प। नासिका जो है वो क्या है, शिक्षा है। हाथ यानी ए का 3 और बी का 4। तो ढूंढो ढूंढो, बी का 4 और ए का 3, ऑप्शन सी, यानी सी का 2। नेत्र को क्या, ज्योतिष, ठीक है, और स्रोत क्या हो जाएगा, कल्प, निरुक्त। ठीक है, तो ये लिस्ट है, मिली हुई है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख लें आराम से।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में एक प्राचीन धर्म है। बिल्कुल बात सही है। इस धर्म के प्रचार भारत के बाहर कई देशों में हुआ है। बात किसकी हो रही है? जैन धर्म की ओर। पूछ क्या रहा है? कौन सा सही कथन है? सही कथन का चुनाव करें। अब सही कथन का चुनाव करेंगे तो केवल ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो 24 तीर्थंकर हुए हैं तो जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा ज़्यादा प्राचीन है और पुराना है। और जबकि ये देखें, जैन धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर नहीं हुआ है, जबकि किसका हुआ है? बौद्ध धर्म का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सही कथन केवल कौन सा है? एक है, और दूसरा वाला कैसा हो जाएगा हमारा? गलत है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, व्याख्या देख लीजिए एक बार। जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म अपने आप को भारत में मजबूती से स्थापित करने में सक्रिय रहा। कुछ स्थानों में तो अत्यधिक प्रभावपूर्ण रहा, परंतु इसका प्रसार भारत से बाहर कभी नहीं हुआ। ठीक है, आगे आइए। जैन धर्म की संगति के बारे में, यानी कि जैन धर्म में जो संगतियां हुई हैं उसके बारे में। स्थूल भद्र और भद्रबाहु दो ही थे। स्थूल भद्र ने भद्रबाहु की अनुपस्थिति में ही पाटलिपुत्र में जैन साधुओं को लेकर प्रथम जैन संगति का आयोजन किया था। बिल्कुल सही बात है। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता भद्रबाहु ने की थी। ये बात गलत है, भद्रबाहु ने नहीं की थी, जबकि स्थूल भद्र ने की थी। तो पूछा क्या गया है इसमें? सही का चुनाव, असत्य कथन का चुनाव करें, तो दूसरा वाला कथन असत्य है। स्थूल भद्र ने भद्रबाहु की अध्यक्षता परिस्थिति में पाटलिपुत्र में जैन साधुओं को लेकर, इसका मुख्य उद्देश्य जैन धर्म की प्राचीनतम शिक्षा 14 पूर्व को पुनर्संकलित करना तथा इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी। इस समय का समकालिक राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या होती है? पहली बौद्ध जैन संगीति होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय जैन धर्म दो भागों में बंटता है। एक कौन सी हो जाती है? श्वेतांबर, और दूसरे कौन सी होते? दिगंबर। ठीक, जैसे कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो भागों में बटेगा, एक हीनयान, एक महायान। श्वेतांबर और दिगंबर के अंतर के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में, जबकि श्वेतांबर स्थूल भद्र के नेतृत्व में स्थापित हुआ। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर नग्न रहा करते थे। यानी कि उन्होंने, दिगंबर ने क्या कहा? उन्होंने दिक धन अंबर, दिशाएं, दिक को बोलते हैं दिशाएं, उन्होंने दिशाओं को ही अपना क्या बना लिया? वस्त्र बना लिया। तो वो नग्न अवस्था में रहते हैं। और जो श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर। बिल्कुल सही है। दिगंबर मल्लिकानाथ को पुरुष मानते हैं और श्वेतांबर उनको स्त्री। यानी कि जो मल्लिकानाथ हैं ये क्या है? एक तीर्थंकर हैं। उन तीर्थंकर को लेकर के भी दोनों समुदायों में क्या है? विविधता है और दोनों में विवाद है। वो एक स्त्री मानते हैं, दूसरे पुरुष। ये बात भी सही है। श्वेतांबर के अनुसार महिलाएं व शूद्र मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, जबकि दिगंबर इन्हें भी मोक्ष के अधिकारी मानते हैं। गलत बात। महिलाओं और शूद्रों को मोक्ष नहीं मिल सकता, ऐसा कहा गया दिगंबर के द्वारा। जो नग्न रहते हैं उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। देखें, दिगंबर आचार्य कुंद का स्पष्ट कथन है कि यदि तीर्थंकर वस्त्रधारी है तो उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। नगण्यता या अचेलकता ही मोक्ष का मार्ग है। इसके विपरीत श्वेतांबर यह मानना था कि वस्त्र मोक्ष की प्राप्ति में बाधक नहीं है। 19वें तीर्थंकर मल्लिकानाथ को लेकर भी इन दोनों में विवाद था। मल्लिकानाथ पुरुष मानते और स्त्री। दिगंबर के अनुसार महिलाएं व शूद्र मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, जबकि श्वेतांबर इन्हें भी मोक्ष का अधिकारी मानते हैं। ठीक है, और यही कारण है, मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने बोला कि जो जैन साधु हैं वो नंगे रहते हैं। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट में से बोला कि सर ये बताइए क्या महिलाएं भी जो हैं वो दिगंबर होती हैं? नहीं, महिलाएं उसमें नग्न नहीं रहती हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि महिलाएं दिगंबर में शामिल ही नहीं हैं, वो नग्न नहीं रहती हैं। क्यों? उनको लिए साफ कहा गया है कि दिगंबर हैं उनमें, उस समुदाय में अगर महिलाओं और शूद्रों को मोक्ष प्राप्त नहीं होगी। तो महिलाएं ज़्यादातर क्या हैं? श्वेतांबर हैं। ठीक है, दिगंबर 24वें तीर्थकार महावीर को अविवाहित मानते हैं, वहीं श्वेतांबर इन्हें विवाहित मानते हैं। ये लो जी, ये भी विवाद है। और यह भी स्वीकार करते हैं कि उनकी पुत्री भी थी।
यानी महावीर स्वामी के लिए भी इनमें आपस में विवाद है। जैन धर्म की शाखा दिगंबर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उसकी एक उपशाखा नहीं है? तो ये नहीं है ढूंढियावासी, 20 पंथी हैं, थेरापंथी हैं और निर्ग्रंथ हैं, लेकिन ढूंढियावासी नहीं है। आइए, जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर के अंतर भी समय भी साथ साथ कई उपशाखाएं बन चुकी थीं। यानी श्वेतांबर दिगंबर में तो बटे ही, लेकिन उसके बाद में भी ये कई शाखाओं में फैले बटे। तो श्वेतांबर के अंतर्गत जिन उपशाखाओं का उदय हुआ वो इस प्रकार हैं। श्वेतांबर में पुजेरा, डेरावासी या मंदिर मार्गी अर्थात तीर्थंकर की पूजा करने वाला। ढूंढियावासी ये मूर्ति पूजक न होकर केवल जैन सिद्धांतों के पालन थे। दिगंबर में देखें तो 20 पंथी दिगंबर में इनकी शाखाएं हैं, 20 पंथी, तेरापंथी, समयापंथी और निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ दक्षिण भारत का दिगंबर संप्रदाय है, वही दक्षिण भारत जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे एक लंबे उपवास के दौरान। कथन कारण है, महावीर स्वामी ने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की थी। क्योंकि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के विचारों को ही संशोधित रूप में प्रचलित किया था। बिल्कुल सही है, उन्होंने क्या किया था, केवल एडिट कर दिया था। एक नया जोड़ा था, जो पांचवा जोड़ दिया था उसमें, कौन सा, ब्रह्मचर्य जोड़ा हुआ है उसमें, और एडिट करके आगे बना दिया किसके द्वारा, जो पार्श्वनाथ थे 23 में, उनके ही को। तो ए आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट विपुलाचल की पहाड़ी पर दिया था। उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि पार्श्वनाथ के विचारों को ही संशोधित रूप में प्रचलित किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने जैन धर्म को स्थायित्व प्रदान किया है। हाँ, इतिहास का वह काल जिसमें सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई तो उसको ऋग्वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में जो अन्य 3 वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, इनकी रचना होती है, वो उत्तर काल है, उत्तर वैदिक काल है। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जो पंजाब से लेकर गंगा यमुना दोआब तक फैला था। और पूछ रहा कौन से कथन सही है, तो दोनों ही कथन सही हैं। द्वितीय नगरीकरण होता है यहाँ पे। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए, समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था। बिल्कुल, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, 4 वर्णों में। व्यवसाय कर्म आधारित न होकर आनुवांशिक होने लगा था, ये बात भी सही है। इस समय पूर्ण रूप से राजतंत्र ही था। बस यहीं पे प्रॉब्लम हो गई। मैंने क्या बोला था आपसे, केवल ही, मात्र, अगर कहीं पे आ जाएं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, वो असत्य होने के चांस रहते हैं। इस समय पूर्ण रूप से राजतंत्र ही शासन था, आधार था। कहीं भी गणतंत्र के उदाहरण देखने को नहीं मिलते, नहीं, कहीं कहीं पर गणतंत्र भी था। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण को उपनयन संस्कार का अधिकार था, ये बात भी सही है। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही उपनयन संस्कार यानी एजुकेशन ले सकते, वेदों का अध्ययन कर सकते हैं। गोत्र प्रथा उत्तर वैदिक काल की ही देन है कि कौन सा गोत्र, बिल्कुल सही बात। तो पूछ रहा कौन से कथन सही है, तो तीसरा वाला गलत है। अब जब तीसरा वाला गलत होगा तो इसको भी काट देंगे, इसमें तीसरा है, इसे भी काट देंगे। सभी कथन सही है नहीं, क्योंकि तीसरा गलत है, इसलिए आंसर क्या बचेगा, 1, 2, 4 और 5। ठीक है, चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसमें। तो क्या रखा, उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था, पर कहीं कहीं पर गणराज्यों के उदय भी मिलते हैं, जैसे लिच्छवी आएगी अभी। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर किस पर हो गया, जाति पर आधारित हो गया, जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगा। यानी कि कई धार्मिक समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय होता है, और जो आगे चलकर इतना कठोर होता है कि विभिन्न उपजातियों में बदल जाता है, अनुवांशिक होने लगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों को द्विज का अर्थ होता है जिसका जन्म दोबारा हो, जैसे कि आपके दांत एक बार क्या होते हैं, टूट जाएंगे, दोबारा। पक्षी को भी क्या बोलते हैं, द्विज। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका एक बार अंडे के रूप में, फिर अंडे से बाहर आने के रूप में। ऐसे ही आप देखते हैं चंद्रमा, उसको दौज कहते हैं ना, द्विज, वो भी है। क्यों, एक बार खत्म होता है फिर पुनः होता है, यानी जिसका 2 बार जन्म हो से द्विज कहते हैं। अब इनको क्या गया, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, तीनों को द्विज कहा गया, क्योंकि जब उपनयन संस्कार होता है तो उसका पुनर्जन्म माना जाता है। ठीक है,
निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन, यानी कि अब हमारी इकोनॉमी की बात हो रही है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। बिल्कुल सही बात है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। आए थे तब क्या थे, पशुपालक थे, लेकिन उसके बाद में आगे जब जाएंगे तो क्या हो गए, एग्रीकल्चर से। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुबाई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख है। बस यहां पर ही आपने मिस्टेक कर दी थोड़ा सा, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण नहीं है, ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक, इस काल की मुख्य फसल धान और गेहूं हो गई थी। सोने और लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य टिन, तांबा, चांदी आदि धातुओं से भी परिचित हो गए थे। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो खेती की प्रोसीजर दे रहे हो आप, जुताई, बुबाई, कटाई, मड़ाई, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में नहीं है, ये शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा हमें। देखो, शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं को दिया है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। अब सोचिए कितना बड़ा हल होगा जो 24 बैल खींचेंगे उसको एक साथ, और किसका, लोहे का। आइए, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल ही चल रहा है। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीलों के प्रशासन करने वाले राजा अब प्रदेश प्रशासन करने लगे। बिल्कुल सही है, अब जो मुखिया था कबीलों का वो क्या होने लगा, राजन होने लगा, और राजा अब कबीले पर नहीं बल्कि उनका एक पूरा राज्य क्षेत्र था। राजा स्थायी सेना रखने लगा जिससे उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। बस ये बात गलत है, अभी भी स्थायी सेना नहीं है। अपने भाई भतीजों को लेकर के ही राजा युद्ध में जाता था, उसके लिए उन्हें एक थाली में खाना पड़ता था ताकि उनसे बने रहे। सही नहीं है, केवल कौन सा, 2 सही नहीं है। देखिए, इस काल में भी राजा स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध में विजय पाने की कामना से राजा को एक ही थाली में भाई बंधुओं के साथ खाना खाना पड़ता था। देखिए, कुछ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और उन ब्राह्मण ग्रंथों के क्या हैं, उपनिषद दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मांड्योक उपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और ईशोपनिषद। ठीक, और किसमें, जैमिनीय, शतपथ, गौपथ और तैत्तिरीय। ठीक है, इनको देखेंगे तो इनमें कैसे हैं, जैसे जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके उपनिषद हैं छंदोगयोपनिषद है, और एक कौन सा है, जैमिनीय है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें एक देखें कठोपनिषद है और दूसरा बृहद अरण्यक है। गौपथ में देखेंगे तो मुंडोक उपनिषद, वही उन मुंडोक उपनिषद है जिसमें क्या है, सत्यमेव जयते, भारत का आदर्श वाक्य लिया है इससे। और दूसरा मांडुक्य उपनिषद है। तैत्तिरीय में क्या है, ईशोपनिषद है और श्वेताश्वर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका, ब्राह्मण ग्रंथ और उनके उपनिषद। अब पूछ रहा, उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े हुए थे। ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े थे, बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में काशी सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इस वैदिक सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया। नहीं, काशी नहीं था। ठीक है, अब सर क्या है पूछा, सही है तो केवल एक सही है, काशी नहीं था। देखिए, उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान आध्यात्मिक में, जिनमें प्रमुख विदेह के जनक कैकेय के अश्वपति और काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहर जवाली, और उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। क्या याद रखेंगे, पांचाल, ना कि काशी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। किसे किसे, जनक, कैकेय, अश्वपति और काशी के अजातशत्रु। आइए, उत्तर वैदिक काल में प्रचलित यज्ञ के संदर्भ में बात हो रही है। तो उस समय भी यह जैसे अश्वमेध यज्ञ था, इसमें देखिए पुरुष मेध यज्ञ होता था, उसमें एक से अधिक पुरुषों की बलि दे देते थे। सुगलभ यज्ञ शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, किंतु इसमें नंदी की बलि दी जाती थी। यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुलगव यज्ञ होता था और उसमें क्या होता था, नंदी की बलि दी जाती थी। अग्निओष्टम यज्ञ यह अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। नहीं, गलत बात है। अग्निओष्टम यज्ञ जो है वो 5 दिन तक चलता था और प्रकृति की पूजा होती थी। ब्रात्योष्टोम यज्ञ, इसके द्वारा अनार्य लोगों को आर्य समाज में शामिल किया जाता था। यानी कि आप देखेंगे तो इसमें कौन सा गलत है, इसमें सी वाला गलत है, विकल्प सी गलत है, क्योंकि अग्निओष्टम यज्ञ या यज्ञ प्रकृति पूजा से संबंधित था जो लगभग 5 दिन चलता था। आगे है,
निम्नलिखित में से कौन सा मृदभांड उत्तर वैदिक काल की विशेषता को दर्शाता है? तो चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड होते हैं घड़ा, मटके, मिट्टी के बर्तन बने हुए टेराकोटा के। टेराकोटा कहते हैं पक्की मिट्टी को। तब उन पे क्या होता था? उन पर चित्रकारी की जाती थी, तो वो चित्रित धूसर उनका रंग होता था। मृदभांड मतलब बर्तन होते हैं, बोलते हैं ना बर्तन भांडे, वही वाला। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में चारों प्रकार के आश्रमों का विवरण मिलता है? तो जवालो उपनिषद में चारों प्रकार के वर्णों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम है ना, जो ब्रह्मचर्य देखिए, सर्वप्रथम जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है, जिसमें कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक, तो ये है। चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था और यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जवालो उपनिषद से। फिर कहा गया कथन कारण उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन के स्थान पर क्या हो गया? कृषि, क्योंकि इस काल में लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत हो चुकी थी। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, नारायण धर्म से संबंधित है। नारायण धर्म सनातन धर्मों में भारत का एक प्राचीन धर्म वैष्णव धर्म रहा है, बिल्कुल सही बात है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अरे सॉरी, इनमें से कोई नहीं, चूज कौन सा करना था? असत्य। यानी कि दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? सत्य हैं, इसलिए इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों ही बातें सही हैं। देखिए, सनातन धर्मों में भारत का एक प्राचीन धर्म वैष्णव धर्म रहा है। यद्यपि ऋग्वैदिक में महत्वपूर्ण देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र आदि थे, परंतु विष्णु का भी सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। इनमें कहा गया है कि विष्णु अपने 3 विशाल पगों से पूरे ब्रह्मांड को लांग गए, इसलिए उन्हें उरुगाय या उरुक्रम कहा गया है। ध्यान देना, ऋग्वेद में क्या कहा गया? उरुगाय या उरुक्रम। भागवत धर्म देखें, कृष्ण का प्राचीनतम साहित्यिक उल्लेख छंदोदय उपनिषद में मिलता है, बिल्कुल सही है। जैन साहित्य उत्तराध्ययन के सूत्र में कृष्ण को 22वें तीर्थंकर ऋषभदेव के समकालीन माना गया है। नहीं, ऋषभदेव 22वें तीर्थंकर नहीं थे, ये बात गलत है। ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा? असत। सही कथन तो ऑप्शन ए होगा, ऋषभदेव नहीं थे 22वें अरिष्टनेमी थे। प्राचीन काल में साहित्य में छंदोगदय उस उपनिषद में देवकी का पुत्र और ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बतलाया गया है। किसको? कृष्ण को। ठीक, ऊपर जातक में कृष्ण को मथुरा के एक राज परिवार से संबंधित किया गया है। प्रसिद्ध जैन साहित्य उत्तराध्ययन के सूत्र में कृष्ण को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के या नेमिनाथ के समकालीन बताया गया है। भागवत धर्म से पूछा गया है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य कहां से मिलेंगे? तो ये मिलते हैं हेलियोडोरस का वेशनगर का स्तंभ लेख। ठीक है, यहाँ हेलियोडोरस का वेशनगर स्तंभ अभिलेख भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। यही हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्तंभ भी मिला है। स्तंभ लेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। कुल 67 पंक्तियों का लेख है। ठीक, इसमें भागवत धर्म के 3 प्रमुख सत्य, दम, त्याग और अप्रमादा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखते हैं तो हेलियोडोरस का वेशनगर स्तंभ लेख महत्वपूर्ण है। याद रखना, कई एग्जाम में पूछ लेता है इससे कि ये किस लिपि में है, किस भाषा में है। तो भाषा कौन सी है? प्राकृत है, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। भागवत धर्म का पहला यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस था। वह तक्षशिला का निवासी तथा यवन शासक एंटियोकस का राजदूत था। दोनों ही बातें सही हैं, और सत्य कथन का चुनाव करना तो दोनों ही बातें सही हैं हेलियोडोरस के बारे में। दोनों ही, यह 9वें शासक भागभद्र के दरबार में 14वें वर्ष आया था। इस लेख में हेलियोडोरस को भागवत एवं वासुदेव को देवदस कहा गया। चलिए, कुछ दर्शन हैं तो दर्शनों से लगभग हैं तो देखते हैं। वल्लभाचार्य ने दिया है शुद्ध द्वैतावाद, ठीक, और रामानुज ने दिया है विशिष्ट द्वैतावाद। तो 1 का 3 और डी का 4, तो 1 का 3 और डी का 4 मिल गया इसमें आपको, और इसमें भी मिल गया। लिस्ट देख लेते हैं आगे आके आप। तो देखिए, रामानुज थे, उन्होंने दिया विशिष्ट द्वैतावाद। माधवाचार्य ने द्वैतावाद, निम्बकाचार्य ने द्वैतावाद द्वैत दिया है, और वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैत दिया है। ठीक है, ये दर्शन है।
अब बात आ रही है भगवान विष्णु के अवतार को लेकर के, कौन सा अवतार कैसे हुआ, पहले पहले क्या हुआ। अब इसमें आप सबसे पहले लगा लेंगे कि रामावतार और कृष्ण अवतार। तो सबसे पहले क्या हुए, राम हुए, फिर कौन होंगे, कृष्ण होंगे। इसमें भी देखें सबसे पहले मत्स्य अवतार होता है, मत्स्य के अवतार के बाद में कूर्मा अवतार है, फिर देखेंगे राम अवतार है, उसके बाद में कृष्ण अवतार है। क्योंकि आप भागवत और रामायण दोनों को अगर कंपेयर करके देखोगे तो कई घटनाएं हैं जो उनको एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं कि भगवान राम पहले हुए और भगवान कृष्ण बाद में हुए, यानी रामायण पहले लिखी गई, महाभारत बाद में थी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले कौन सा, 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। आइए अवतारों पे बात कर लेते हैं। तो भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार क्रमशः सबसे पहले क्या है, मत्स्य अवतार है, फिर कूर्म अवतार यानी कछुआ कच्छप, फिर बराह, फिर नरसिंह, फिर वामन, फिर परशुराम, फिर राम, फिर कृष्ण और फिर बुद्ध। यानी कि 9वें जो अवतार हैं वो घोषित किया गया किसको, भगवान बुद्ध को, और 10वें जो हैं वो कल्कि हैं जिनका अभी शायद अवतार नहीं हुआ। सॉरी। शैव धर्म के संदर्भ में पूछ रहा है, ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय डायनोसस की पूजा करते थे। कुषाण काल के सिक्कों पर सर्वाधिक उल्लेख विष्णु का है। गुप्तकालीन अभिलेखीय साक्ष्य में शिव का पहला उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है। यानी कि जो सिक्कों पर विष्णु का उल्लेख है वो कुषाण काल में नहीं है, बल्कि आप देखें वो, आइए, ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। श्वेतांबर उपनिषद में कहा गया है कि न सत है न असत है केवल शिव है, न सत है न असत है केवल शिव है। किसमें कहा गया, ये श्वेताश्वर में कहा गया। वैदिकोत्तर योगीन पाणिनि शिव भक्त थे, यानी पाणिनि ने जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है तो वो क्या थे, वैदिकोत्तर योगीन पाणिनि शिव भक्त थे। उनको स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद में एक नई व्याकरण व्यवस्था प्रदत्त किया गया था। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी उसकी बात हो रही है। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय डायनोसस यानी शिव की पूजा करते थे। कौटिल्य का मानना था कि नगर के मध्य में एक शिव सदन होना चाहिए, भगवान शिव का मंदिर होना चाहिए। कौटिल्य यानी चाणक्य का। कुषाण काल के सिक्कों पर सर्वाधिक उल्लेख शिव का है। कुषाणों के सिक्कों पर सबसे लंबा इतिहास शिव देवता का ही मिलता है। गुप्तकालीन अभिलेखीय साक्ष्य में शिव का पहला उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है। इसके लेखक शैव धर्मानुयायी हरिशेण थे, यानी प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी है वो किसने, हरिशेण ने लिखी है, और जो कि समुद्रगुप्त के भी दरबारी थे। ठीक, आइए, और इसमें बताया क्या गया है, जो शिव की जटाओं से क्या निकल रही है, गंगा, वो किसने बताया, हरिशरण ने। गंगा अवतरण को बताया है कि भगवान शिव की जटाओं से जो गंगा निकली हैं वो किसमें है, वो मिलता है आपको किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में। गुप्त काल में वैष्णव धर्म के संदर्भ में, गुप्त काल में वैष्णव धर्म का अपनाने अपने चरमोत्कर्ष पर था। गुप्त काल में जो वैष्णव धर्म है वो अपने चरम पर था। गुप्त वंशीय अधिकांश शासक शैव धर्मानुयायी थे, किंतु उन्होंने परम भागवत की उपाधियां धारण की। ये बात गलत है, वो क्या थे, भागवत धर्म के अनुयायी थे, इसलिए परम भागवत की। यानी कि कौन सा कथन है सही, तो केवल एक सही है इसमें। ठीक है, क्योंकि वो राजकीय चिन्ह भी क्या था, गरुण, और उन्होंने भागवत धर्म अनुयायी थे, परम भागवत की उपाधियां इसलिए धारण की थी। विष्णु के बुद्धावतार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार क्यों लिया, तो पशुओं के प्रति क्या दिया, पशुओं के प्रति दया की भावना से विष्णु ने बुद्ध का रूप धारण करके अवतार लिया। बुद्ध के देवताओं की भांति सम्मिलित किए जाने पर जिससे वैष्णव संप्रदाय में विरोधी तत्वों का आत्मसात हो सके। बिल्कुल सही बात, दोनों ही कथन सही हैं। ठीक, दोनों ही कथन सही हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कथन और कारण है। ऋग्वेद में शिव को भिषजों का भिषक और पशुप भी कहा गया है, क्योंकि उनके पास असंख्य औषधियां थीं जिसके कारण रोगों से छुटकारा पाना सरल था। बिल्कुल, भगवान विष्णु के पास औषधियां, वो भगवान शिव के पास औषधि नहीं होंगी तो किनके पास होंगी, सब चीज़ थी उनके पास में पर्याप्त मात्रा में। इसलिए क्या बोला गया कि ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऋग्वेद में शिव को भिषजों का भिषक और पशुप भी कहा गया, क्योंकि उनके पास असंख्य औषधियां थी जिनके कारण रोगों से छुटकारा पाना सरल था। चलिए, जय हिंद। फिर मिलते हैं हम टेस्ट नंबर 3 के साथ। थैंक यू।